काफ़ी महीनों से, काफ़ी वर्षों से वो शिकायत कर रहे थे इस फर्नीचर की दुकान की। क्यों महानगर पालिका के अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की? क्या लगता नहीं कि पालिका के प्रभाग अधिकारी एक दिन में 15 जगह पर कार्रवाई करते हैं? इतने महीनों से वो प्रभाग अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे थे? यही सवाल आग लगने के बाद ही प्रशासन के अधिकारी क्यों जागे? यही अब सवाल आने वाले भविष्य में ऐसे शेडों पर किस तरह से बिना पार्शियलिटी करे प्रशासन और शासन कार्रवाई करेगा? साथ में मीरा भाईंदर महानगर पालिका के उप महापौर ध्रुव किशोर पाटिल जी मौजूद है। ध्रुव किशोर पाटिल साहब, काफ़ी भयानक आग थी और इस आग में वो बेकसूर लोगों के घर भी जलकर खाक हो चुके जिनका कोई दोष नहीं था। उस पर पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? बहुत ही दुर्दैवी और दुखद घटना थी, अनहोनी घटना थी। ऐसी होनी नहीं चाहिए, कहीं पर भी होनी नहीं चाहिए। आग लगी कहीं और, दुर्घट और दर्द हुआ कहीं और। मतलब आग इतनी भयानक थी तो आजू बाजू की जो 4-5 बिल्डिंग थी, वो सारी बिल्डिंग के जो फ्लैट ओनर थे वो भी इस आग के चपेट में आ गए और उन लोगों का भी लाखों रुपए का नुकसान हो गया। आपने लाखों रुपए बोले, अगर मैं ये सबका गिनाऊं तो 1 करोड़ रुपए के भी ऊपर नुकसान जा सकता है। और ऐसी घटना कहीं पर भी होनी नहीं चाहिए। और कल महापौर मैडम ने कमिश्नर साहब को इंस्ट्रक्शन दिया रात को ही, और आज वापस विज़िट की। और आज विज़िट करने के बाद शाम को सभी वार्ड ऑफिसर्स, एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को भी इंस्ट्रक्शन दिया कि मीरा भाईंदर शहर में ऐसे जितने भी अवैध स्ट्रक्चर्स है, गोडाउन्स है, जहाँ पर ऐसे सामान रखे हुए और ऐसी आग लगने की दुर्घटना हो सकती है, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई करो। और तभी से आज 6 के 6 वार्ड ऑफिसर्स ने कार्रवाई करने का शुरू कर दिया है और 60 to 70% कार्रवाई हो गई है और आने वाले 2-3 दिन में सारी 100% कार्रवाई हो जाएगी, ऐसे हम आशा करते हैं। और जो भी इसमें दोषी पाया है या पता चलेगा, उसके ऊपर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए महापौर मैडम ने आज की मीटिंग में और कल रात को ही आयुक्त को फ़ोन पर बात कर दी थी। और आयुक्त ने भी कंसर्न वार्ड ऑफिसर को नोटिस देके 24 घंटे के अंदर खुलासा करने के लिए उनको बोला हुआ है। पाटिल जी, जिस सोसाइटी में जो भीषण आग लगी है, रोहन सोसाइटी, उसमें रहने वाले सेक्रेटरी से हमने बातचीत की, जिसका नाम सिद्धि चौहान है। उनका घर काफ़ी जलकर खाक हो चुका है। उनके परिवार का ऐसा कहना है कि काफ़ी महीनों से, काफ़ी वर्षों से वो शिकायत कर रहे थे इस फर्नीचर की दुकान की। क्यों महानगर पालिका के अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की? क्या लगता नहीं कि आपको महानगर पालिका के अधिकारी और प्रशासन की मिलीभगत से इस अवैध कारोबार चल रहा था? हम लोग जब गए थे तो वहाँ पर भी काफ़ी लोगों ने कमिश्नर साहब के सामने ही ये बातें बताई कि हम भी काफ़ी टाइम से फॉलोअप कर रहे थे इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए, कि यहाँ पर जो शेड बांधा है और इसे अनहोनी घटना हो सकती है, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। ये आयुक्त साहब के सामने ही लोगों ने बोला। और फिर बाद में महापौर मैडम ने भी आयुक्त साहब से कहा कि आयुक्त साहब देखो, ये ऐसी घटना इसलिए घटती है कि हम उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं। तो कमिश्नर साहब ने बोला ठीक है मैम, मैं इंक्वायरी करता हूँ और जो भी इसमें दोषी पाएगा उसके ऊपर एक्शन लेता हूँ। तो आपने सही कहा कि प्रशासन की मिलीभगत से ये ऐसा काम होता है। लेकिन महापौर मैडम ने भी चुन के आने के बाद जीरो टॉलरेंस का, मतलब इलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में लेटर भी दिया था। तो एक्चुअली ये पालिका प्रशासन की जवाबदारी है। इम्प्लीमेंटेशन काम करने का काम पालिका प्रशासन का है और उन्होंने उसमें मतलब वो गिल्टी है तो 100% जो भी इसमें दोषी मिलेगा उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हम पूरी कोशिश पालिका के प्रभाग अधिकारी एक दिन में 15 जगह पर कार्रवाई करते हैं। इतने महीनों से वो प्रभाग अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे थे? यही सवाल, आग लगने के बाद ही प्रशासन के अधिकारी क्यों जागे? यही सवाल हमारी मीटिंग में उठा कि जब आपके पास कुछ नहीं था तब आप इतना सब कुछ कर दिए, तो फिर पहले क्यों नहीं किया? तो इसका मतलब क्या, आप जानबूझ के नहीं कर रहे थे? हाँ, इस तरह का सवाल उठा है। और निश्चिंत रहिएगा आप, इस बार मतलब जो अभी प्रशासन के ऊपर हमने स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए बोला हुआ है, तो शायद प्रशासन अभी स्ट्रिक्ट होगा। पाटिल साहब, आपने एक नोटिस निकाला है प्रभाग अधिकारी को, 24 घंटे का उसको अल्टीमेटम दिया कि उत्तर क्या आएगा उनके पास से। महासभा को कुछ दिन बचे हैं, आने वाले महासभा में क्या निलंबन का प्रस्ताव वगैरह आएगा क्या?
अधिकारी, संबंधित विभाग के अधिकारी पर। 100% आने वाली जो महासभा है, ये नहीं, उसके बाद जो महासभा आएगी उसमें आ सकता है, लेकिन ये जो महासभा है ये बजट के ऊपर की है, ये विशेष महासभा है, इसके ऊपर सिर्फ बजट के ऊपर ही डिस्कशन होगा और बजट का ही विषय है, इसके लिए अभी दूसरा विषय इसमें डिस्कशन होने की संभावना नहीं है। लेकिन अगर कुछ भी अगर अगर चर्चा हुई, गलती से विपक्ष ने अगर चर्चा हुई मुद्दा उठाया है तो इट्स डिपेंड, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है, तो उसके ऊपर 100% मतलब बातचीत हो सकती है और चर्चा हो सकती है। आपको बता दूं पाटिल साहब, पूरे शहर मीरा भाईंदर में हर जगह पर अवैध तरीके से इसी तरह के फर्नीचर के दुकान लगे हैं, बने हैं, या जो शादी के लॉन्स बने हुए हैं। महापालिका को उससे कोई इजाफा नहीं है, उल्टा महापालिका को नुकसान है। अब आने वाले भविष्य में ऐसे शेडों पर किस तरह से बिना पार्शियलिटी करे प्रशासन और शासन कार्रवाई करेगा? महापौर मैडम ने बोल दिया, मैंने सभी के ऊपर कार्रवाई करने को बोला है, मेरे लिए सारे बराबर हैं, ऑल आर इक्वल, मैं निष्पक्ष होकर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को बोल दिया, ऐसे महापौर ने। पाटिल जी, आपने महापौर का नाम आप बार बार बोल रहे हैं, आप भी संबंधित सत्ताधारी है, आप भी एक बड़े पोस्ट पर बैठे, उप महापौर पोस्ट एक बड़ा पोस्ट होता है महापालिका में, आप क्यों जिम्मेदारी नहीं लेते इस चीज़ की? कैसा होता है ना कि एक प्रोटोकॉल होता है, जब महापौर मैडम डिसीजन दे रही है, इंस्ट्रक्शन दे रही है, ऑर्डर दे रही है, तो अपना फ़र्ज़ बनता है उसमें बीच में न बोले। और जैसे मीटिंग जब हमारी हुई थी, उस मीटिंग के अंदर मुझे जो मुद्दे बोलने थे वो मैंने सारे मुद्दे बोले हैं और प्रशासन के सामने और पत्रकारों के सामने महापौर मैडम ही बोले, तो हम उसमें बोलना थोड़ा सा कभी कभी उचित नहीं। आज एक मीटिंग हुई है महानगर पालिका के महापौर की, उप महापौर की और प्रभाग अधिकारियों की, क्या मीटिंग में फैसले हुए आज? मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि हमारे मीटिंग में हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया है सभी वार्ड ऑफिसर्स को कि आपके वार्ड में जितने भी ऐसे इलीगल शेड हुए हैं उनको सभी को डिमोलिश करो, और डिमोलिश करने के बाद वो शेड फिर से खड़े न हो, इसके बारे में आपको पूरी खबरदारी लेनी है। ये थे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के उप महापौर ध्रुव किशोर पाटिल जी। आने वाले भविष्य में जो इलीगल काम चलेंगे, जो अवैध तरीके से जो शेड बनाते हैं या फिर फर्नीचर के दुकानें बनाते हैं शेड द्वारा, उन पर कार्रवाई की जाएगी, और जो संबंधित प्रभाग के प्रभाग अधिकारी होते हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, इस तरह का आश्वासन दिया है। अब आने वाले भविष्य में यह देखना होगा कि प्रशासन और शासन किस तरह से उन प्रभाग अधिकारियों पे कार्रवाई करती है। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, मीरा भाईंदर।